बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान की बेहतरी और तबाही सुप्रीम कोर्ट से फूटती है। मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने के शुरका से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ भी यहीं से लगा है। इंसाफ की इस अदालत से इंसाफ नहीं सहूलतकारी हो रही है। जो इदारा आइन का खालिक है, सुप्रीम कोर्ट ने उससे टक्कर ली है। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की करारदाद मंजूर। अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर रेफरेंस की तहरीक की मंजूरी दी। रेफरेंस को हतमी शक्ल देने के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। मोहसिन शाह नवाज, खुर्शीद जुनेजो, सलाउद्दीन अयूबी और शहनाज बलोच शामिल। मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। इदारों की तजलील हो रही है। अदालत ने सिर्फ आइन नहीं, हालात भी देखने हैं। चीफ जस्टिस ने मुल्क में सियासी ताकत का इस्तेमाल परेशान कुन करार दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हालात पर हुकूमत बेबस नजर आती है। जो कुछ हो रहा है, ऐसे में आइन पर अमल दरामद कैसे करवाया जा सकता है। मुल्की इदारों और तनसीबात पर हमले किए गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कोर कमांडर हाउस में घुसना, हवाई जहाज जलाने वाले वाक़यात पहले कभी नहीं देखे। एक शख्स जब खुद वजीर आज़म था तो नैब की तारीफें करता रहा। और पार्लियामेंट में सरकारी और निजी इदारों दफातर में डे केयर सेंटर्स के क़याम का बिल मंजूर। बच्चों की पैदाइश पर माँ बाप के लिए छुट्टियों का बिल भी मुश्तरका इजलास से मंजूर। हेडलाइंस आपने जानी A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से। अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।